हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट उत्सव शर्मा फ्रॉम टारगेट विधि। और ये नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच गई होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली यूपी एपीओ की वैकेंसी आ गई है। नोटिफाई कर दिया गया है कि आप 16 तारीख से 16 सितंबर से आप वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। टोटल 182 की वैकेंसी दे रखी है ना, जिसका पे ग्रेड आपका 8 है, ठीक है। एंड उसके बाद आप फाइनल सबमिशन जो है लास्ट डेट है वो आपकी 16 अक्टूबर दे रखी है। एंड फी रिकन्सिलेशन की डेट जो है वो 24 अक्टूबर है। यानी कि ये पेपर आपका मान के चलिए नवंबर के एंड में या तो दिसंबर की फर्स्ट वीक में कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं आपको तैयारी करने के लिए। एंड हम इसके प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत अच्छे से बाइफरकेट करके डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इसकी एक पीडीएफ बना दी है। देखिए, यूपी एपीओ में आपका बेसिकली प्रीलिम्स के लिए हम जो होगा 150 मार्क्स के लिए हम लड़ेंगे, है ना। जो फाइट होगी 150 मार्क्स के लिए होगी, है ना। और जो अमेंडमेंट सिलेबस है वही आने वाला है। जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का, लॉ सेक्शन आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। लॉ सेक्शन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉ सेक्शन में तीनों नए मेजर एक्ट्स आएंगे: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो ये बेसिकली ये इनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा गया है वो मान के चलिए 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है आपको 20 मार्क्स के लिए, 15 to 20 मार्क्स के लिए पढ़ना है। रीज़न इज़ कि आपका जीके के पेपर में पॉलिटी आएगा और वो पॉलिटी कंसिस्ट करेगा आपका 5 से 10 नंबर पे, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपके हो जाते हैं, मान के चलिए ओवरऑल 20 मार्क्स का आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है। उसके बाद यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन जो है वो 15 मार्क्स का आएगा। इसे आप छोड़ नहीं सकते। और ऐसी सीरीज़ जो है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड अगर आप उस पर ही फोकस कर लें एंड आप उससे ही नोट बना लें तो आपका ये आराम से आप टारगेट कर सकते हो 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। बहुत ईजी है एक्ट है, बहुत छोटा सा है, आराम से हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये और बाकी ये 3 हम बहुत जल्दी रिविजन करने वाले हैं इसका भी। सो सारे लोग तो फोकस भाई लॉ पे कर रखेंगे, आपको फोकस करना है जनरल नॉलेज पे भी। जनरल नॉलेज को अगर हम बाइफरकेट करें तो देखिए, सबसे पहले आपको जनरल साइंस आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। 10 तक की साइंस आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स काइंड ऑफ जो सेल डिवीजन होता है आपका, फिजिक्स हो गया, थोड़ा सा केमिस्ट्री हो गई, बेसिक्स और बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका करंट इवेंट, यानी जो अभी करंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस चल रहा है, एसयू समिट्स हो गए। उसके बाद आपका कौन सा इवेंट क्या हो रहा है, नए अपॉइंटमेंट्स। उसके बाद आपका सीपी वाइस प्रेसिडेंट जी का जो अभी इलेक्शन हुआ है, कौन बने हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट, यानी कि आपका हिस्ट्री पूरा आएगा, मॉडर्न प्लस एंशिएंट प्लस मेडिवल, ठीक है। ये तीनों छोड़ नहीं सकते, इसको भी आप पेपर रिविजन कर लेना। कैसे रिवाइज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जैसे मैंने बात करा आपको, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ जाएगा। सो ये बनाएगा टोटल आप आराम से बनाएगा 15 से 20 मार्क्स का। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, इसको भी हम कवर करेंगे एक छोटी सी वीडियो में, एक वन शॉट वीडियो में। मैं ज्योग्राफी भी कवर करूँगा, हिस्ट्री भी कवर करूँगा। हिस्ट्री के लिए थोड़ा मुझे लगता है 2-3 वीडियोस लगेंगी, बट ये हो जाएगा। ज्योग्राफी भी हो जाएगा 2-3 वीडियोस में। इंडियन पॉलिटी भी हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ करेंगे हम लोग, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। इकोनॉमी, जो मेन इकोनॉमी के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। एक एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, ये कंटिन्यू हो जाएगा। उसके करंट इवेंट्स नेशनल इंपॉर्टेंस की एक क्लास लूँगा मैं, जिसमें आपका 6 मंथ्स या फिर मैं चैन से लेके अभी तक का सब कवर करूँगा। मान के चलिए अगर आपका पेपर जब मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा, तो आपको अक्टूबर तक के करंट इवेंट्स पता होने चाहिए, अक्टूबर स्टार्ट के, ठीक है। तो आपका जैन से लेके अक्टूबर तक आपको सारे करंट इवेंट्स का पता होना चाहिए। जैन से लेके अक्टूबर तक आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, हम इसे बहुत ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो बने रहिए टारगेट विधि के साथ, एंड हम साथ में से कंप्लीट करेंगे। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 182 वैकेंसीज आर अ लॉट, तो हम इसमें से एक वैकेंसी चाहिए, ठीक है। 1 वैकेंसीज फॉर ईच। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। आज आपका पुलिस एक्ट की क्लास है थोड़ी देर बाद, तो आप उसे ज्वाइन करिएगा एंड बने रहिए टारगेट विधि के साथ। बाय बाय।